डॉ भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें हम श्रद्धा से बाबा साहेब कहते हैं, की एक तस्वीर और प्रतिमा शैली बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें वे सूट बूट पहने हुए, हाथ में संविधान लिए हुए और दूसरी हाथ की तर्जनी इंडेक्स फिंगर ऊपर की ओर उठाए हुए दिखाई देते हैं। यही उठी हुई उंगली अक्सर लोगों के मन में प्रश्न पैदा करती है कि इस एक उंगली का क्या रहस्य है। क्या इसके पीछे कोई गूढ़ आध्यात्मिक संकेत है? क्या यह कोई विशेष प्रतीक था जिसे उन्होंने जानबूझकर अपनाया, या यह केवल भाषण देते समय की सामान्य मुद्रा थी जिसे बाद में प्रतीक बना दिया गया? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बाबा साहेब केवल एक राजनेता नहीं थे, वे एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और आधुनिक भारत के संविधान निर्माता थे। जब हम डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की सार्वजनिक छवि को देखते हैं, तो वह एक ऐसे व्यक्ति की छवि है जो तर्क, कानून और सामाजिक न्याय की भाषा बोलता है। उनकी उंगली का ऊपर उठना किसी चमत्कारी रहस्य से अधिक एक बौद्धिक और नैतिक संकेत है। भाषण देते समय वक्ता अक्सर किसी महत्वपूर्ण बात पर जोर देने के लिए अपनी तर्जनी उठाता है। यह एक सार्वभौमिक शारीरिक भाषा है, जैसे कह रहे हों, ध्यान दीजिए, यह बात महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब के भाषणों में तार्किकता और दृढ़ता स्पष्ट दिखाई देती थी। वे जब भी सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था या राजनीतिक अधिकारों की बात करते थे, तो उनका स्वर स्पष्ट और कठोर होता था। उस समय उनकी उंगली का उठना एक प्रतीक बन जाता था, अन्याय के विरुद्ध चेतावनी का प्रतीक, अधिकारों की मांग का प्रतीक और समाज को दिशा देने का प्रतीक। धीरे धीरे कलाकारों और मूर्तिकारों ने इसी मुद्रा को स्थायी रूप दे दिया। आज देश भर में उनकी जो मूर्तियां दिखाई देती हैं, उनमें अक्सर एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ की उंगली आगे की ओर संकेत करती हुई मिलती है। इस उंगली को लेकर कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह भारतीय संविधान की ओर इशारा है। जब वे संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा में बोलते थे, तो वे बार बार कानून की सर्वोच्चता पर जोर देते थे। संविधान सभा में दिए गए उनके भाषणों में यह भावना साफ दिखाई देती है कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक ढांचा नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का भी सिद्धांत होना चाहिए। उनकी उठी हुई उंगली मानो यह कह रही हो, कानून का सम्मान करो, समानता को स्वीकार करो और संविधान के मार्ग पर चलो। कुछ लोगों के बीच यह धारणा भी फैली है कि उनकी एक उंगली में कोई शारीरिक विशेषता थी या उसमें कोई चोट थी, परंतु ऐतिहासिक प्रमाण इस प्रकार के किसी रहस्य की पुष्टि नहीं करते। उपलब्ध तस्वीरों और दस्तावेजों में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि उनकी किसी उंगली में कोई असामान्य बात थी जिसे छिपाया गया हो या जिसका कोई गुप्त अर्थ हो। यह अधिकतर एक प्रतीकात्मक व्याख्या है जो समय के साथ विकसित हुई। बाबा साहेब का जीवन संघर्षों से भरा था। बाबा साहब को सच्चे दिल से मानने वाले वीडियो कॉल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव का सामना किया। स्कूल में अलग बैठाया जाना, पानी के घड़े को छूने की अनुमति न होना और समाज में निरंतर अपमान, ये सब उनके जीवन के हिस्से थे। ऐसे अनुभवों ने उन्हें भीतर से दृढ़ बनाया। जब वे विदेश में पढ़कर लौटे और समाज सुधार के लिए खड़े हुए, तो उनकी भाषा में आत्मविश्वास और चेतावनी दोनों झलकते थे। उनकी उंगली का इशारा मानो उस लंबे संघर्ष का संक्षिप्त दृश्य रूप है, एक व्यक्ति जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा है और कह रहा है कि अब परिवर्तन होगा। उनकी सार्वजनिक छवि को समझने के लिए हमें यह भी देखना चाहिए कि भारत में महापुरुषों की प्रतिमाएं किस प्रकार बनाई जाती हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमाओं में लाठी, जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमाओं में गुलाब और भगत सिंह की प्रतिमाओं में टोपी, ये सब प्रतीकात्मक तत्व हैं। उसी प्रकार बाबा साहेब की प्रतिमाओं में संविधान और उठी हुई उंगली उनके विचारों और मिशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह उंगली किसी रहस्य का संकेत नहीं, बल्कि जागरूकता का आह्वान है। जब वे सामाजिक लोकतंत्र की बात करते थे,
तो उनका जोर केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर नहीं था। वे कहते थे कि यदि सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगी तो राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। उनकी उंगली का संकेत मानो उस चेतावनी का दृश्य रूप है, यदि समाज ने बराबरी को नहीं अपनाया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। उनके अंतिम दिनों में भी जब उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, तब भी वे लिखते और बोलते रहे। उनका जीवन एक मिशन था, दलितों और वंचितों को अधिकार दिलाने का। उनकी मुद्रा में जो दृढ़ता दिखाई देती है, वह उसी मिशन की अभिव्यक्ति है। समय के साथ जनमानस ने इस मुद्रा को एक स्थायी प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया। आज जब कोई बच्चा बाबा साहेब की मूर्ति देखता है तो वह पूछ सकता है, वे उंगली क्यों उठा रहे हैं? और उत्तर मिलता है, वे हमें संविधान का पालन करने और शिक्षा लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार वह उंगली शिक्षा, जागरूकता और अधिकारों का प्रतीक बन गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि बाबा साहेब बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुए और अंततः उन्होंने बौद्ध दीक्षा ली। बौद्ध धर्म में भी उपदेश देते समय बुद्ध की मूर्तियों में हाथ की विशेष मुद्राएं दिखाई देती हैं, जिन्हें मुद्रा कहा जाता है। हालांकि बाबा साहेब की उठी हुई उंगली को किसी विशिष्ट बौद्ध मुद्रा से सीधे जोड़ना ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि उनका जीवन और संदेश नैतिक दिशा देने का था और उनकी उंगली उसी दिशा का संकेत है। अंततः एक उंगली का रहस्य कोई अलौकिक या छिपा हुआ रहस्य नहीं है। यह एक प्रतीक है, सत्य की ओर संकेत करने का, अन्याय के विरुद्ध चेतावनी देने का और संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने का। यह हमें याद दिलाती है कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं और लोकतंत्र केवल वोट देने से नहीं, बल्कि सामाजिक समता और शिक्षा से मजबूत होता है। इसलिए जब हम बाबा साहेब की उस उठी हुई उंगली को देखते हैं तो हमें उसमें कोई गूढ़ रहस्य खोजने की आवश्यकता नहीं है। वह एक स्पष्ट संदेश है, जागो, पढ़ो, संगठित हो और अपने अधिकारों के लिए खड़े रहो। यही उस उंगली का सच्चा अर्थ है और यही बाबा साहेब की विरासत का सार है।